हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए दो क्वेश्चन लेके आई हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन से। इसमें से दो क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैंने पहले भी आपके साथ फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल शेयर कर रखे हैं, यूट्यूब पे डाल रखे हैं। तो अगर आपको ये सीरीज आपको पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं फिजिक्स के न्यूमेरिकल पर। तो इसके हम दो क्वेश्चंस आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये बताया हुआ है कि एक गेंद जिसकी स्थितिज ऊर्जा 45 डिग्री एंगल पर फेंकी जाती है, तो उड़ान के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो उड़ान का जैसे हमने ये क्वेश्चन जो है वो उड़ान काल से लिया गया है, ठीक है। तो उड़ान काल में इसमें एक डायग्राम होता है उड़ान काल का, कुछ ऐसा डायग्राम है, ठीक है। तो उसमें से हमने क्या दिया हुआ है कि भाई ये कोई भी पार्टिकल फेंका जाता है तो कितनी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। तो और एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 45 एंगल से। किस एंगल से फेंका जा रहा है, 45 एंगल से फेंका जा रहा है, यानी 45 डिग्री के कोण पर इसको क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। तब इसके हम इनके वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों हम तोड़ लेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा यू कॉस 45 डिग्री और ये आ जाएगा यू साइन 45 डिग्री, ठीक है। यू साइन 45 डिग्री। लेकिन हमें वर्टिकल वाले से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। तो वो कितना होगा, ये होगा। तो ये वेग का मान कितना है यहाँ पे, ये वेग हॉरिजॉन्टल वेग, क्योंकि हम क्या है उच्चतम बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा पूछी है, ठीक है, इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा पूछी है। तो कितना हो जाएगा, यू कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो वेग कितना जाएगा, यू कॉस 45 डिग्री, इसका मान कितना जाएगा, और कॉस 45 कितना जाएगा, 1/√2 होता है। तो वेग का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारे यहाँ से, u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू डिवाइड बाई √2, ये वेग निकल के आ जाएगा। अब देखो उस गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/2 mv² होता है। तो गतिज ऊर्जा, तो उच्चतम बिंदु पर कैसे लिखेंगे, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा, क्लियर। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। 1/2 mv का मान कितना दे रखा है हमारे पास, u/√2। तो यहाँ पे मान कैसे निकल जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, v² है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा, 1/2 m u²/2, क्लियर। तो यहाँ पे 1/2 हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे ई डैश मान के चलेंगे, इसको ई डैश मान के चलो, क्योंकि हमें उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा देखनी है कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, ये 1/2 हम बाहर ले लेंगे। तो इसका जो 1/2 है, ये वाला 1/2 हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे mu²। तो यहाँ पे जो ये वेग है ये फाइनल वेग है, और ये जो वेग है ये इनिशियल वेग है, ये इनिशियल वेग है, और ये जो हमारे पास है ये फाइनल वेग है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या क्या वेग है, ये है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, क्लियर। 1/2 ये, तो यहाँ पे ये इनिशियल है, तो इनिशियल जो एनर्जी है उसको तो हम मानेंगे ई, इनिशियल वाले को, और जो फाइनल है उसको हम मानेंगे ई डैश है। तो हमें क्या है, फाइनली पूछी हुई है, तो फाइनल निकाल लेंगे हम। फाइनल निकालेंगे तो कितना जाएगा, यानी कि इसको ई डैश मान लेंगे और अपॉन 2। तो कितनी आ जाएगी एनर्जी हमारे पास, यानी कि ई डैश का मान हो जाएगा हमारे पास E/2, क्लियर। तो यहाँ से गतिज ऊर्जा का मान कितना निकल कर आया, E/2, यानी कहने का मतलब है कि उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होती है, इनिशियल की आधी होती है, मतलब प्रारंभिक की आधी होती है, क्लियर। क्लियर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हम समझेंगे कि एक वस्तु जिसका विस्थापन y है, तो वो मीटर में दिया होगा, और जो समय है वो सेकंड में दिया होगा, है ना। y बराबर जाएगा -2/3 t² + 16t + 2 के पश्चात अगर जो स्थिति है वो बदलती रहती है, तो जब कोई भी स्थिति है अगर मोशन में है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगी, वो विराम अवस्था में आएगी। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो बिल्कुल रुक जाएगी। तो अब वो पूछा जब इनिशियल स्टेज चालू हुआ है, उसके बाद जब वो रुक गई है, तो उसमें कितना वेग, कितना समय लिया है रुकने में, तो वो हमें समय निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, स्थिति हमें दी हुई है, जो स्थिति दी हुई है, तो y बराबर हमारे पास कितना जाएगा, -2/3 t² + 16t + 2, क्लियर, ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है, अब इसको क्या निकालना पड़ेगा,
dy बाय dt निकालना पड़ेगा। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेग निकालना पड़ेगा। स्थिति दी हुई तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेग निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, माइनस वेग, वेग निकल कर आएगा ना, वेग क्या हो जाएगा dy बाय dt। तो इसको करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा 4/3 t प्लस 16। क्लियर। अब हम ये मान के चलते हैं कि इनिशियल स्टेट पे उसका वेग कितना था, ये हमें नहीं पता कि भाई इनिशियली की फाइनल, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जब समय 0 रहा होगा तब तो वो इनिशियल स्टेट पर रहा होगा ना। तो समय t बराबर 0 पर जब उसका वेग इनिशियली होगा तो कितना वेग होगा, dy बाय dt। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, समय t बराबर 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। कहने का मतलब समय t बराबर 0 पर इनिशियली जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एक हम ये टर्म निकाल चुके हैं, 16 वेग आ गया। अब हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, समय बराबर कैसे निकालेंगे इसका, समय अब देखो एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। हाँ अब देखो वेग आ गया ना। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो dy बाय dt से एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये क्या निकल के आएगा, इसका एक्सेलरेशन निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें समय निकालना है ना, तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा d² बाय dt स्क्वायर। तो कितना जाएगा माइनस का 4/3। तो ए का मान कितना निकल के आया यहाँ पे, एक्सेलरेशन का मान कितना निकल के आएगा यहाँ पे, माइनस का 4/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये देखो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो हम जानते हैं समय हमें निकालना है, वेग हमारे पास दे रखा है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास दे रखा है। तो न्यूटन का जो गति के समीकरण है उनसे, तीन जो गति के समीकरण है उनसे हम निकाल सकते हैं, जिसमें पहली जो इक्वेशन होती है वो हमें पता होनी चाहिए, उसका वो कौन सी होती है। तो v बराबर हो जाएगा u प्लस dt से निकाल सकते हैं। u इनिशियली वेग हमें दे रखा है, वेग हमारे पास वो एक्सेलरेशन दे रखा है, तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं ना, समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वेग और फाइनल जो वेग है वो फाइनल वेग कितना हो जाएगा हमारे पास, फाइनल वेग कितना हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल वेग हम मानना पड़ेगा यहाँ पे 0, क्योंकि हम ये मानने चलते हैं कि फाइनल में जाके वो पार्टिकल क्या हो रहा है, विराम स्थिति में आ रहा है। इनिशियल तो t बराबर 0 पर ये है, जब फाइनल वेग में जो पार्टिकल जब चलता चलता एक टाइम ऐसा है जब वो बिल्कुल रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या मानेंगे हम 0 मानेंगे, क्योंकि जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो, जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, वेग दे रखा है 16 प्लस एक्सेलरेशन का मान दे रखा है माइनस का 4/3 और समय, यहाँ समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा 16 बराबर 4/3। अब देखो यहाँ पे जो 4/3 है ये इक्वल के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे समय निकल जाएगा कितना, तो ये 1648 और 4, तो समय बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब कितना आ जाएगा 12 सेकेंड। ठीक है, क्लियर। तो समय बराबर कितना जाएगा हमारे पास 12 सेकेंड। मैं एक बार दोबारा चेक कर लेती हूँ, 48 18। ठीक है, ठीक है, तो समय बराबर कितना जाएगा 12 सेकेंड। क्लियर, समझ में आया। अगर इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट करना और दोबारा कमेंट करके दोबारा पूछ लेना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसी सीरीज और चाहिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में, अगर आपको और थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।